गाते हुए और प्रभु हरि के पास पहुंचे। नारायण के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु आप अपना हमें गरुड़ दे दीजिए। नारायण कहने लगे कि तुम्हें गरुड़ की क्या आवश्यकता है? बोले आज एक क्रोंच के पक्षी को मरना है और उस जोड़े को हमें बचाना है, तो इसलिए प्रभु हमें आपका गरुड़ चाहिए। नारायण ने कहा कि ठीक है, ले जाओ नारद बाबा। अब नारद बाबा गंगा के तट पर पहुंचे और इस क्रोंच के जोड़े को उस पे बिठाया, गरुड़ पे, और गरुड़ पे बिठा करके हिमालय की गुफा में ले गए और हिमालय की गुफा में ले जा करके उस क्रोंच के पक्षी को छिपा दिया। अब नारद बाबा बिना टेंशन के यमराज जी के पास पहुंचे और बोले कि नारद बाबा बड़े प्रसन्नता के साथ पहुंचे। तो जब यमराज जी के पास पहुंचे तो देखा कि यमराज जी बहुत प्रसन्न। पूछने लगे, भाई तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? तो यमराज कहने लगे कि जो वो क्रोंच के पक्षी को मरना था, वो जोड़े को समाप्त होना था, तो आज वो जोड़ा समाप्त हो गया। नारद जी सोचने लगे कि अभी तो हम वो हिमालय की गुफा में छोड़ करके आए। तब नारद जी ने पूछा यमराज से कि कहते हैं पहले हमें चल करके दिखाओ। तो यमराज जी ने नारद बाबा को साथ में लिया और हिमालय की जो कंदरा में छिपा करके आए थे, वहां जा करके उस क्रोंच के जोड़े को दिखाया। और दिखाया, जो ही नारद बाबा ने वहां छिपाया तो नारद बाबा के आने के बाद वहां एक बिलाव आया और उस क्रोंच के जोड़े को खा गया। अब जब उनके प्राण निकल गए तो नारद बाबा पूछने लगे कि यमराज से कि ये बताओ, क्या होनी टलती नहीं है? हमने तो इन जोड़े को इसलिए छुपाया था कि गंगा के किनारे थे, तो इसलिए छुपाया कि ये आज बच जाए। तो आज पूछ रहे हैं यमराज से कि क्या होनी टलती नहीं है? तब यमराज जी कहते हैं कि मृत्यु की होनी कोई टाल नहीं सकता। तुलसी बाबा जी भी लिखते हैं, तुलसी जस भव तपता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई पे और ताई तहां ले जाए। तो यमराज जी बताते हैं कि नारद बाबा, अगर आज तुम ना होते तो ये क्रोंच के जोड़ों की मृत्यु टल जाती, लेकिन तुम सहाय हो गए, तुमने मेरे कार्य को पूर्ण कर दिया। हम तो इसी चिंता में बैठे थे कि ये तो गंगा के तट पर है और मरना इन्हें हिमालय की गुफा में है, तो ये इतनी दूर कैसे जाएंगे? तो तुम सहाय बन गए और तुमने इस जोड़े को वहां पहुंचा दिया। इसलिए होनी कभी टलती नहीं। मान लीजिए वैसे आप रोज यहाँ जिग्निस में खड़े हो सड़क पर और किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ दे और पूछे, भैया कि रूरा आप हमें ले चलेंगे, तो कोई ना ले जाए। और यदि होनी हो तो कहो घर आकर के आपको ले जाए कि भैया क्या रूरा चलोगे। तो होनी ऐसी होती है कि वो कभी टलती नहीं है। आज नारद बाबा हिमाचल
को समझा रहे हैं, मैना मैया को समझा रहे हैं कि जो भाग्य की रेखा है उनको कोई मेट नहीं सकता है। लेकिन तुमने प्रार्थना की है, तुमने विनती की है, तो मैं तुम्हें कोई ना कोई उपाय जरूर बताऊंगा। अब पति पत्नी दोनों बोले कि नारद बाबा, मेरी बेटी का जिसमें कल्याण हो वह उपाय बताओ। तब नारद बाबा बोले कि यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे और तप के प्रभाव से ये जो कष्ट है ये दूर हो सकता है, और जो ये होनी है ये केवल शंकर ही दूर कर सकते हैं। भावी मेट सकई त्रिपुरारी, केवल ये सामर्थ्य यदि है, होनी कोई टाल सकता है, भावी कोई टाल सकता है, तो केवल त्रिपुरारी भगवान शिव, उन्हीं में ये सामर्थ्य है। अब आप एक चिंतन करें, होनी भी दो प्रकार की होती है। एक होनी वो है जिसको भगवान स्वयं चाहते हैं, और एक होनी वो है जो जीव चाहता है। और जो मनुष्य चाहता है वो होनी तो भगवान टाल सकते हैं, लेकिन जो राम जी होनी चाहते हैं उस होनी को भगवान शिव भी नहीं टाल सकते हैं। और मैं आपको कल के प्रसंग से जोड़ रही हूं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी। अगर भगवान शंकर भावी को मेट सकते हैं तो फिर सती का शरीर न जलता। लेकिन वो भावी भगवान शंकर नहीं मेट पाए, क्योंकि भोले बाबा जान गए बहुर राम मायई सिर नावा, और सती प्रेर जई झूठ कहावा। भगवान शिव जान गए कि ये माया किसकी है, भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार की है, और इसी कारण से सती झूठ बोली। और ये ठाकुर जी की होनी है, इसलिए इस होनी को कोई टाल नहीं सकता है। नारद ने बताया कि एक बात और कही कि यदि विवाह शंकर जी के साथ भी हो गया तो हिमाचल, इसमें तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी और तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। अब हिमाचल महाराज पूछने लगे कि आप ये बताइए कि हमारा सम्मान कैसे बढ़ेगा। भाई, जब वर अच्छा नहीं है तो सम्मान कैसे मिलेगा। जब कोई बारात में कन्या पक्ष से भी लोग आते हैं और वर अच्छा नहीं होता है तो सब लोग यही तो कहते हैं कि अरे तुम्हें यही दूल्हा मिला था। तो आज हिमाचल जी कह रहे हैं कि जब लोग आएंगे तब पूछेंगे कि तुम्हें अपनी कन्या के लिए यही वर मिला था, जो वस्त्र नहीं पहनता है, बिना कपड़े वाला तुम्हें वर मिला। तब नारद जी उन्हें बताते हैं और गोस्वामी तुलसी बाबा जी एक चौपाई में वर्णन करते हैं। जे
हमने तुम्हें इस वर के दोष बताए हैं, उनकी समीक्षा की है, जांच की है। तीनों लोगों में ऐसा वर नहीं है कोई, और इनमें कोई दोष नहीं है। और कहा, राजन, यदि तुम्हारी कन्या का विवाह, पार्वती का विवाह यदि शिव के साथ हो गया तो तुम्हारा सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नारद बाबा आज बहुत प्रकार से मैना मैया और हिमांचल जी महाराज को समझा रहे हैं। एक सुंदर सी चौपाई में वर्णन किया। जो दोष है वो दोष नहीं रहेंगे, वो भी गुण बन जाएंगे। और कहा, भगवान शिव